वालेकुम जी, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे तमाम व्यूअर्स को हमेशा हंसता मुस्कुराता खुश रखे और आपकी हर जायज़ दिली ख्वाहिशात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्द से जल्द पूरा करें। वेलकम बैक टू मिस्टर रहीम व्लॉगर चैनल। आज का व्लॉग आखिर तक वॉच कीजिएगा। आज का व्लॉग बहुत एक्सपेंसिव व्लॉग है जी, तो चलें स्टार्ट करते हैं आज के अपने व्लॉग को। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पे नए आए हैं जल्दी से जल्दी भाई को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और साथ ही लगे बेल के बटन को दबा दें ताकि आपको हर आने वाले व्लॉग का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, मेरे आज के व्लॉग का टॉपिक है जी मियाँ बीवी का रिश्ता। दुनिया में सबसे अहमियत वाला, सबसे अनमोल, सबसे बेमिसाल और सबसे मुखलिस तरीन रिश्ता मियाँ बीवी का रिश्ता है। ये रिश्ता इस कदर मजबूत है कि दुनिया की कोई ताकत इसे कमज़ोर नहीं कर सकती और ये रिश्ता इस कदर कमज़ोर है कि तीसरा शख्स पास से देखकर गुजर भी जाए तो गलत फहमियाँ इस रिश्ते को ख़त्म कर देती हैं। लिहाजा इस रिश्ते की पहचान करें। मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत मजबूत रिश्ता है। कुरान मजीद में मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास कहा गया है। कुरान मजीद में कहा गया है जी कि मियाँ बीवी का लिबास है और बीवी मियाँ का लिबास है। मैंने इस बात से ये सोचा कि अगर मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है तो लिबास में कुछ खुसूसियात होती हैं जिसकी बना पर हम लिबास को पहनते हैं। लिबास में 3 खुसूसियात तो लाजमी होती है। सर्दियों में अगर हम लिबास पहनेंगे, सर्दी वाला लिबास हमें सर्दी नहीं लगने देगा। दूसरी बात, लिबास इंसान के जिस्म पर दाग धब्बे छुपा देता है। लिबास इंसान को जीनत देता है। पहली बात से अगर हम सोचें कि मियाँ बीवी अगर लिबास हैं तो फिर लिबास इंसान को सर्दी से बचाता है, गर्मी से बचाता है, तो फिर मियाँ बीवी को एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। लिबास सर्दियों में इंसान का सहारा बनता है, मियाँ बीवी को एक दूसरे का मजबूत सहारा बनना चाहिए। लिबास इंसान के जिस्म पर दाग धब्बे को नज़र नहीं आने देता। अगर मैंने लिबास पहनना है, मेरे जिस्म पर कहीं दाग धब्बे होंगे, आप लोगों को नज़र नहीं आएंगे क्योंकि मेरा लिबास मेरा साथ दे रहा है और आप लोगों को मेरे जिस्म पर कोई भी दाग धब्बा नज़र नहीं आने देंगे। इसी तरह बस हम सोचते हैं फिर कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास हैं तो फिर मियाँ बीवी एक दूसरे के दाग और धब्बों को नज़र ना आने दें। मियाँ बीवी एक दूसरे की खामियां लोगों तक नजर ना आने दें। लिबास इंसान को जीनत देता है। आपने देखा होगा अगर किसी की जेब में 1 रुपया भी ना हो और उस इंसान ने लिबास अच्छा पहना हो, वो बहुत खूबसूरत लगेगा। वो इंसान को लिबास जीनत दे देता है। उस इंसान ने अगर अच्छा लिबास पहना होगा वो खूबसूरत लगेगा। बस साबित हुआ कि अगर मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास हैं तो फिर अगर दुनिया में उनके पास कुछ नहीं और वो एक दूसरे का लिबास अच्छा है तो फिर वो बीवी उस शोहर को जीनत देगी और वो शोहर दुनिया में अच्छा और खूबसूरत लगेगा और वो शोहर अगर उस बीवी को जीनत देगा तो वो बीवी दुनिया में खूबसूरत नजर आएगी। लिहाजा मियाँ बीवी के रिश्ते की कदर करें। यह रिश्ता बहुत अनमोल रिश्ता है। मैंने देखा है बास मर्द जो कि आज भी छोटी सोच और छोटा किरदार रखते हैं, आज भी वो लोग इस रिश्ते को समझ नहीं सके। मेरा मकसद अपने व्यूअर्स तक उन पैगामात को पहुंचाना है जिस मकसद पर, जिस पैगामात को आज भी लोग छोटी सोच और छोटे किरदार पर सोचते हैं। इंसान का किरदार उसका ज़मीर बताता है। मेरी बात गौर से सुनिएगा मेरे व्यूअर्स। मेरे अल्फाज आपके लिए लम्हा फिक्रिया ये हैं कि मैंने कई दफ़ा देखा है कोई ऐसा शोहर जो शादी के बाद अपनी बीवी से कई
फरमाइश करता है, कई चीज़ों की अपील करता है कि अपने माँ बाप के घर से ये भी लेके आओ, अपने माँ बाप के घर से ये भी लेके आओ। मेरी उस बदकिरदार मर्द से ये मुखातिब है मैं कि आज दुनिया में इंसान के पास लाखों करोड़ों जायदाद भी हो, लेकिन वो उसकी औलाद से ज़्यादा नहीं। एक माँ बाप अपनी जायदाद को अपनी औलाद पर कुर्बान करता है, माँ बाप अपने जिस्म के हिस्सों को अपनी औलाद पर कुर्बान करती है, लेकिन वो औलाद, वो बेटी माँ बाप के लिए दुनिया में सबसे कीमती एक्सपेंसिव बेटी होती है। वो माँ बाप ने तुझ पर यकीन कर कर अपनी नाजो नखरों से पाली गई बेटी को तुम पर यकीन कर कर तुम पे तुम्हारे सुपुर्द किया है, और आज जिस माँ बाप ने तुम्हें अपनी दुनिया की सबसे कीमती चीज़ दे दी, आज फिर तो उनसे चीज़ों की फरमाइशें कर रहा है। सोच को बदल, अपने किरदार को जगा और अपने ज़मीर में झांक। ऐ मर्द, तू बहुत बहुत अफजल है औरत पर, मगर तेरी छोटी सोच और तेरे छोटे किरदार ने औरत की नज़रों में तुझे नीचे गिरा दिया है। इसी तरह औरत के मर्द पर भी कई हकूक़ हैं। किसी औरत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, एक औरत अपने खामद का हक किस तरह अदा कर सकती है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि अगर किसी मर्द की नाक से पीप या रेशा भी निकलता हो और वो औरत, उसकी बीवी, उस पीप और रेशे को अपनी ज़ुबान से साफ भी कर दे तो भी वो औरत उस मर्द का हक अदा नहीं कर सकती। कई दफ़ा मियाँ बीवी के अपनी ज़ाती बात पर लड़ाई नहीं होती, मियाँ बीवी अपने ज़ाती इख्तलाफात पर नहीं लड़ते, मियाँ बीवी को लड़ाया जाता है, उकसाया जाता है। मेरी उन वालिदैन से बात है, मेरी उन घरानों से बात है जो किसी की बेटी को घर लाने के बाद अपने बेटे को उकसाएंगे, उन्हें अपनी बीवी के खिलाफ करेंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे। और मेरे उन लोगों से मेरी बात है कि अगर आपने अपने बेटे को उकसाना, लड़ाना था, अगर ये आपका बेटा इस कदर बदमाश था तो इसकी ये बदज़मीर बाहर लोगों के सामने दिखाना था, ना कि किसी की बहन, किसी की बेटी को अपने घर में लाकर उसे जलील किया जाए। मेरी उन घरानों से ताल्लुक़ है, बेटियां सबकी यकसा होती हैं। आज किसी की बेटी को लाओगे तो कल आपकी बेटी भी किसी के घर जाएगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं लानत भेजता हूँ उन लोगों पर, किन लोगों पर, कि जो दो मियाँ बीवी को आपस में लड़ाएं, उकसाएं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर समझाया है उन लोगों को, आपने फरमाया कि मियाँ बीवी के अंदर कोई भी इख्तलाफात पैदा ना करें। तीसरा शख्स आज मियाँ बीवी के रिश्ते को कमज़ोर कर रहा है। भाइयों, मियाँ बीवी, बीवी अपने मियाँ पर किए गए सब जुल्म भूल जाती है, बीवी पर उसके मियाँ के किए हुए सब जुल्म को बीवी भूल जाती है। मेरे भाइयों, अपना और अपनी बीवी का लड़ाई झगड़ा अपने कमरे की चार दीवारी से बाहर ना जाने देना, अपने बहन भाइयों तक भी ना जाने देना। आज जिन बहन भाइयों की सपोर्ट से, आज जिन बहन भाइयों के ऊपर मान कर कर तुम अपनी बीवी के अख्तलाफात उनसे कर रहे हो, कल वो भाई तुझे ताने देंगे, कल वो भाई तुझे बदकिरदार बनाएंगे, कल वो भाभियाँ, तुम्हारी बहनें तुम्हें बदकिरदार बनाएंगी। मेरी बात गौर से सुनिएगा। हज़रत इमाम हसन, आपकी ज़ोजा से आपके कुछ इख्तलाफात हुए और बात काफ़ी हद तक बढ़ गई। हज़रत इमाम हुसैन हज़रत इमाम हसन के पास गए और जाके फरमाने लगे कि भाई, आपकी ज़ोजा से आपके काफ़ी इख्तलाफात हुए हैं, मुझे बताएं कि किस बात के इतने इख्तलाफात हो चुके हैं कि बात तलाक तक जा पहुंची है।
तो हज़रत इमाम हुसैन के अल्फाज सुनिए, हज़रत इमाम हसन के अल्फाज सुनिएगा। उन मर्द के लिए ये एक बेमिसाल है कि जो मर्द अपनी बीवी के इख्तलाफात को लोगों के सामने एक तमाशा बनाते हैं, पंचायत इकट्ठी करते हैं, बीवी का तमाशा बनाते हैं। हज़रत इमाम हसन फरमाने लगे, इमाम हुसैन तो मेरा भाई है और आज वो मेरी बेगम है, मेरा ज़मीर इस कदर गवारा नहीं करता कि मैं अपनी बेगम के इख्तलाफात तुझसे करूं। और बात और बढ़ गई तो हज़रत इमाम हसन ने अपनी ज़ौजा को तलाक दे दी। तलाक के बाद फिर हज़रत इमाम हुसैन हज़रत इमाम हसन के पास गए और जाकर फरमाने लगे, भाई आज तलाक हो गई है, अब वो तुम्हारी बेगम नहीं रही, आज मुझे बताओ कि तुमने अपनी ज़ौजा से किस बात पर इख्तलाफात की है कि आज तुमने तलाक दे दी। हज़रत इमाम हसन कहने लगे, ए हुसैन, तब वो मेरी बेगम थी और मैंने तुम्हें उसके इख्तलाफात नहीं बताए, आज मैंने उसे तलाक दे दी है और आज वो मेरे लिए गैर महरम है। मैं किसी की बेटी, मैं किसी गैर महरम की बात तुझसे क्यों करूं? यह है ईमान। आज इस कदर बदकिरदार लोग हैं कि अपनी बीवी की गलती को तमाशा बनाएंगे, फिर एक पंचायत इकट्ठी करेंगे, फिर उसे तमाशा बनाएंगे। मेरे भाइयों, मेरे व्यूअर्स, बीवी आपकी हर दुख को बर्दाश्त कर सकती है, बीवी आपके हर जुल्म को बर्दाश्त कर सकती है। अगर आप अपनी बीवी को लोगों के सामने बुरा भला कहेंगे, अगर आप अपनी बीवी को लोगों के सामने तमाशा बनाकर फिर उस पर बैड कमेंट्स करेंगे, मेरी बात याद रखिएगा, वो मर्द दुनिया में कितना भी अच्छा क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर वो मर्द अपनी उस बीवी के दिल में वो जगह नहीं बना सकता। बीवी सब बर्दाश्त करेगी, सब भूल जाएगी, लेकिन लोगों के सामने अगर तुम उससे तमाशा बनाओगे, वो कभी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी। अपनी लड़ाई को अपने कमरे की चारदीवारी तक रखें, यहाँ तक कि अपनी औलाद के सामने भी मियाँ बीवी को अपनी लड़ाई की बातें नहीं करनी चाहिए। ये छोटी मोटी नोक झाक गलतियाँ सब कुछ इंसान से होती हैं, ये मियाँ बीवी की लड़ाई हर घर में होती है, लेकिन अपनी औलाद को इस बात से दूर रखें। आप मियाँ बीवी की लड़ाई आपकी औलाद को एहसास कमतरी का शिकार करेगी। आप मियाँ बीवी का झगड़ा आपकी औलाद में आप दोनों के लिए एक नफरत पैदा करेगा। आपका लड़ाई झगड़ा आपकी औलाद पर बुरे असरात मरातब करेगा। खुदारा इन छोटी सोचों से निकलिए, खुदारा एक दूसरे का सहारा बनिए। ये रिश्ता इस कदर मजबूत है कि ये साए की तरह आपको अपने साथ रखेगा। जिस तरह मर्द के औरत पर हकूक हैं, उसी तरह औरत के भी मर्द पर हकूक है। मेरी दुआ है कि दोनों मियाँ बीवी आपस के इख्तलाफात को आपस में ही रखें, तीसरे शख्स को अपने रिश्ते में ना आने दें। जिस दिन आपने अपनी बीवी के किसी इख्तलाफात पर किसी तीसरे शख्स को घर में ले आए, उस दिन ये बात अपने जहन में रखिएगा कि आप इस कदर है ही नहीं, आपकी ये कदर ही नहीं, आप इस अहमियत के हामिल ही नहीं कि आप अपनी बीवी के इख्तलाफात को हल करें। इंसान जब अपने घर में बैठे माँ बाप के बावजूद भी फैसले खुद करे या किसी बाहर वाले को घर लेके आए, तो वो ये समझे कि उसके घर में बैठा माँ बाप या तो इस बात का हामियों नासिर नहीं कि वो उनका इख्तलाफात ख़त्म करे, या वो उनके लिए मर चुके हैं, या वो अपने माँ बाप को इस कदर ही नहीं समझते। खुदारा रिश्तों की पहचान करें। ये रिश्ते बहुत नरम हैं और ये रिश्ते बहुत मजबूत बनाएं। खुदारा मियाँ बीवी के रिश्ते को समझें, सोचें। छोटे छोटे अख्तलाफात पर बातें बहुत आगे तक चली जाती हैं, ऐसा ना कीजिए। अपने घरानों को खुश रखें। आप अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतर वो है जो अपने अहलो अयाल के लिए सबसे बेहतर है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम सब लोगों में से अपने अहलो अयाल में सबसे अच्छा हूँ। छोटी छोटी खुशियों को ज़िंदगी में इंजॉय करें। छोटी छोटी खुशियाँ ज़िंदगी में आती हैं, उन्हें सेलिब्रेट करें। ये छोटी खुशियाँ ही एक दिन
बड़ी खुशियाँ लेके आएंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का व्लॉग मेरे व्यूवर्स के लिए एक मिसाल होगा। मेरा आज का व्लॉग मेरे व्यूवर्स को शायद बहुत कुछ सिखाएगा। मेरी आखिर पर दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मेरी शहज़ादी जैसी बहनों को अपने घरों में खुश रखें, आबाद रखें, अपने शरीक हयात के साथ मानो गरूर से ज़िंदगी गुजारें और अपने बातों को, अपने इख्तलाफात को आपस में रखिएगा तो आप एक मजबूत वालिदैन बनेंगे। एक ऐसे मियाँ बीवी का रिश्ता बनाएं, एक ऐसे वालिदैन बने कि आप माशरे के लिए मिसाल ठहरें। कोई अपनी बेटी को शादी करे तो आपकी मिसाल दे कि मेरी बेटी को इस तरह का लड़का मिले या मेरे बेटे को उस तरह की लड़की बने, माशरे के लिए मिसाल बने और अपने घरानों में खुश रहें। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। यहाँ पर मैं करता हूँ जी आज के अपने व्लॉग को ख़त्म। आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा भाई को कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।